आप सभी बच्चों का मैथ के क्लास में स्वागत है। आज हम आप लोग को बहुपद के संबंधी जो भी सवाल है वस्तुनिष्ठ उसको कैसे आप जल्द हल कर सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुपद के कुछ मौलिक कंसेप्ट को जानना होगा। विस्तार से बताएंगे तो अधिक समय लगेगा, लेकिन आप इसको संक्षिप्त में जानें और बार बार इसे वीडियो रोक करके आप समझ लें, ताकि आगे जो भी हम सवाल हल करेंगे वो आसानी से आपको समझ में आएगा और 30 से 20 सेकंड के अंदर में आप आसानी से बहुपद के ऑब्जेक्टिव सवालों को हल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को जाने, संक्षिप्त विस्तार से नहीं जानना है। द्विघात बहुपद को हम ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखते हैं और इसका घात 2 होता है। जो x का सर्वाधिक घात है वही उसका घात होता है। इसके उदाहरण में हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1 लिख सकते हैं। ये आपको द्विघात का बहुपद का उदाहरण है। और कहीं पर अगर a का मान अगर यहाँ 0 हो जाए तो द्विघात बहुपद समाप्त हो जाए, तो नहीं रह पाएगा। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d घटते क्रम 3 2 1 और यहाँ पे इसका घात 0 है, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा 3। त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है। द्विघात बहुपद के शून्य 2 होंगे, उसको हम अल्फा बीटा के रूप में लेंगे। उसके बाद त्रिघात बहुपद के शून्य 3 होते हैं, इसे अल्फा बीटा और गामा के रूप में ले सकते हैं। बहुपद का घात एक ध्यान रखिए, किस अक्सर में आपको क्वेश्चन पूछता परीक्षा में कि निम्नलिखित में बहुपद को पहचाने। इसके लिए आपको ये पॉइंट है कि बहुपद का घात हमेशा पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या का मतलब हो गया आपको 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 इस तरह से होगा, लेकिन वह क्या नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई बहुपद है, जैसे यहाँ देखिए बटा में ये है x प्लस 1/x, इसको जैसे ही हम ले जाएंगे तो x प्लस x का पावर -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए इसका घात 1 है, इसका घात -1 है, तो ये ऋणात्मक हो गया, ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है, √x है, ये वर्गमूल में आ गया, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये भी धनात्मक है, इसका घात 1 है, पूर्ण संख्या हो गया, इस तरह से यह बहुपद होगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर बहुपद का पहचानने के लिए मिले तो ऑब्जेक्टिव सवाल बना सकते हैं। और कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसको लेते हैं और पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद के अगर शून्यों का योग ज्ञात करना हो तो 2 शून्य का आपको हम बताएं अल्फा और बीटा लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a लिखेंगे। आपको पहले बता चुके हैं ax² प्लस bx प्लस c आपका द्विघात बहुपद है, तो यहाँ पर ये bx का गुणांक हो गया और ये जो है x² का गुणांक हो गया। इसी प्रकार से शून्य का गुणनफल निकाला हुआ अल्फा × बीटा बराबर तो c/a होगा। c आपका अचर पद है और a जो है x² का गुणांक है। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद के शून्य का योग निकालना हो तो त्रिघात बहुपद का आपने देखा है x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है, तो यहाँ पे हम -b/a लेंगे। और उसके बाद जो त्रिघात बहुपद के शून्य का गुणनफल निकालना होगा तो ये आपका जो d है तो -d/ क्या करेंगे a लेंगे। अब इसके अलावा आपको इनका 3 बहुपद होता है तो उनके 2 बहुपद की गुणनफल करके उसका योगफल निकालेंगे तो आपको c/a होता है। तो ये आपको द्विघात बहुपद का जब शून्य का गुणनफल शॉर्टकट में निकालना ऑब्जेक्टिव के लिए तो इन सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा द्विघात बहुपद हमको सीधे निकालना हो कब, जब उसका शून्य दिया, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ अगर आपका बेसिक कंसेप्ट है बहुपद के लिए, इतनी चीज़ें आपको याद रहेगी तो आगे जो भी हम ऑब्जेक्टिव सवाल बताएंगे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं जो सूत्र आपने द्विघात बहुपद के या त्रिघात बहुपद के देखे, उसके आधार पर इन प्रश्नों को आसानी से हम बना सकते हैं जो परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। अब इस प्रश्न में पहला में देखिए बहुपद का घात बता, इसका गुना करना, इसका घात बताना। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे अधिक घात किसका है x³ का, इसमें सबसे अधिक घात कितना है x² का। इस दोनों को हमको क्या करना है, गुना करना है, x³ × x²। ऐसी स्थिति में क्या होता है, घात जुट जाएगा, 3 + 2 बराबर हो जाएगा x⁻5। इसका घात कितना हो जाएगा
हाँ, तो इस तरह का प्रश्न आसानी से आप परीक्षा में हल कर बगैर गुना किए हुए। आपको सिर्फ अधिकतम घात को चुनना है दोनों का और उसका गुना कर देंगे और उसके घात को जोड़ देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। केवल 2 सेकेंड में आपका हल हो जाएगा। अब यहाँ आपको बताया निम्न में कौन बहुपद नहीं है। इसके लिए आपको पीछे हमने समझाया है कि बहुपद न होने का क्या पहचान है। यहाँ पर देखिए इस बहुपद में क्या, जैसे ही ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पर पावर -1 हो जाएगा, ऋणात्मक हो गया, बहुपद नहीं होगा। इसी तरह से ये यहाँ पे जाएगा तो x प्लस 3x पर पावर -1 हो जाएगा, ये भी आपका बहुपद नहीं होगा क्योंकि ऋणात्मक हो रहा है, पूर्ण संख्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए √x है, इसलिए भी नहीं होगा। अंत में यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ 1 है, प्लस 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ 0 है, करने के लिए क्या है, पूर्ण संख्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से चुन सकते हैं। जो कंसेप्ट आपको मैंने पीछे दिया है उसको एक दो बार देखेंगे, उसके बाद आसानी से प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन रहता है इसमें बहुपद पहचानने का, और आसानी से इस कंसेप्ट का प्रयोग करके एक नंबर का बना सकते हैं। इसको बनाने में कोई टफ है ही नहीं। निम्न में से किस द्विघात का शून्यक 3 - 10 है। अब इस द्विघात के लिए आपको सूत्र लिखाया गया है। इसको आसानी से कैसे बना सकते हैं कि 3 है तो इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है और यहाँ -10 है तो इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है, तो यहाँ a के मान कितना हो जाएगा, 1। ऐसी स्थिति में आपको जो सूत्र बताए हैं बहुपद बराबर, आपको बहुपद बराबर जो सूत्र बताए हैं a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका उपयोग हम करेंगे। यहाँ पे a का मान आपको 1 आ जाता है और x² है तो यहाँ x² हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ 3 है और यहाँ पे -10 है तो यहाँ -10 लिखेंगे, यहाँ x हो जाएगा और उसके बाद आपका 3 गुने -10 हो जाएगा, 3 गुने -10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 से गुना होकर कोई परिवर्तन न होगा, तो आपका x² हो जाएगा और यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा तो -7 होगा, ये -7 × x हो जाएगा और इस दोनों का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। और आगे देखिए x² माइनस माइनस प्लस 7x हो जाएगा और ये -30 हो जाएगा, तो x² प्लस 7x -30, यहाँ पे देखिए x² प्लस 7x -30 आसानी से निकल गया। आप अगर सूत्र याद है आसानी से उसको भर सकते हैं। ऐसी स्थिति में a का मान कहाँ से निकलेगा, अगर दोनों में सेम रहेगा तो यहाँ पर a का मान नीचे ले लेंगे, अगर नहीं है तो 1 है इसलिए यहाँ पर a का मान 1 होगा, इसमें अल्फा और बीटा का मान लिख देंगे और आसानी से आपको द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसे सवाल में शून्यक बताना रहे तो आसानी से हम कैसे बता सकते हैं, इसको समझिए। आसानी से बिना हम गुना भाग किए, इसे तो गुणनखंड करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम कैसे निकाल सकते हैं, तो 42 का ऐसा गुणनखंड जिसको गुना करेंगे तो क्या हुआ, 14 किया कितना हुआ, 42 हुआ और 14 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो 11 होगा, मतलब कभी जोड़ने पर और कभी घटाने पर, ये हमको समझना होगा विस्तार से, लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट में समझिए। जोड़ने पर और घटाने पर जो ये आ जाएगा वही क्या होता है, उसका शून्यक होगा। तो यहाँ पर देखिए एक 14 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, तो यहाँ पे बड़ा पद क्या होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यह -14 होगा और यहाँ पे क्या है, छोटा पद क्या होगा, 3 पे +3 होगा। ये अगर इसको हम माइनस प्लस कर रहे हैं तो x -14 बराबर 0 होता है और x प्लस 3 बराबर 0 होता है, इसलिए x बराबर 14 और x बराबर -3, इसका शून्य 14 प्लस में होगा और 3 जो है माइनस में होगा। तो बिना गुना कुछ किए हम आसानी से निकाल सकते हैं। जो अचर पद है ये, इस अचर पद का हम गुणनखंड निकालेंगे, उसके जोड़ने घटाने पर जो है आपका बीच का पद आना चाहिए। ये ध्यान देना है, यहाँ पर जो चिन्ह है उसको बड़ा पद में लेंगे, अगर प्लस में है तो बड़ा वाला को प्लस में लेंगे, अगर जो है माइनस में है तो बड़ा वाला का माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए क्या कर रहे हैं, बड़ा वाला को 14 को लिए प्लस माइनस में और इनको लिए हैं प्लस में, लेकिन यहाँ जब इसके बराबर में 0 करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और ये जो प्लस वाला है माइनस में हो जाएगा। तो हम जल्द से जल्द बिना गुना भाग किए आसानी से जो है शून्य निकाल सकते हैं इस तरह के सवाल में। अब इसके बाद देखिए इस पद के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको सूत्र बताया गया हुआ है, क्या बताया गया हुआ है, तो -b/a। इसमें क्रम से देखना, ये a हो जाता है, यह b हो जाता है, यह c हो जाता है, क्योंकि ये इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका 0 है। तो क्रम से हमको लेना है, जैसे क्रम से लेंगे, a यहाँ कितना है 1 है, यहाँ कितना है
7 है। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या है -b/a। तो ये माइनस है, यहाँ पर बराबर में क्या होगा -7 और ये का मान है कितना 1, इसका आंसर क्या होगा -7। आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। प्रत्येक वर्ष जो है इससे आपको क्वेश्चन रहते हैं, 5 प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। आप आसानी से थोड़ा सा इसे देखेंगे 2 बार 4 बार वीडियो को, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।